हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गिब्स एनर्जी, यानी हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं गिब्स ऊर्जा। आज का जो लेक्चर है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होता ही है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के साथ आज ऑब्जेक्टिव नहीं है, आज छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक का जो यूज कहाँ होता है पता आपको? नष्ट इक्वेशन में, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्नष्ट इक्वेशन, निर्नष्ट समीकरण, इंग्लिश से बोलते हैं नष्ट इक्वेशन। तो नष्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को गिब्स एनर्जी पढ़ना पड़ेगा और सीधे घटाएंगे। नष्ट इक्वेशन भी नहीं घटाएंगे, न गिब्स ऊर्जा को हटाएंगे, ना ही स्पॉन्टेनियस कंडीशन को, नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन को, इक्विलिब्रियम जो स्थिति होता है वो सब कुछ नहीं हटाएंगे, सबको आपको समझाएंगे। हम जानते हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है सर, डेल्टा जी बराबर माइनस का NFE सेल, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया सो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए हो, आइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये गिब्स एनर्जी क्या होता है। पहले टॉपिक क्या है हमारा? गिब्स एनर्जी, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। अब सुनिए भाई साहब, जो डेल्टा जी का मान यानी गिब्स एनर्जी का मान, चेंज इन डेल्टा जी, ठीक है, जो गिब्स एनर्जी का जो मान होगा वो निगेटिव कब होगा? जब स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वतः प्रक्रिया, स्वतः प्रक्रिया। अब सुनिए, स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या हो? जब कोई भी अभिक्रिया में हम सिर्फ स्टार्ट कर दे और वो अपने आप होता रहे, उसको कहते हैं हम लोग क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी रिएक्शन को सिर्फ हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई पेपर है, इसको हमने क्या कर दिया? जला दिया। इसको इसको हमने क्या कर दिया? आग लगा दिया, जला दिया। अब ये जब तक पूरा जलेगा नहीं तो खत्म नहीं होगा, ऐसा तो नहीं पूरा को जलाना पड़ेगा। ये स्पॉन्टेनियस कंडीशन हो गया। और एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेते हैं और एग्जांपल। स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन को जब हम प्रारंभ कर देते हैं तो वो अपने आप होता ही रहता है। अमन जी तनी ध्यान दीजिए। उसके बाद है हमारा, अच्छा देखो एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये हमारा ये कमरा है, ये दो कमरा है, ठीक है, दोनों का है। पहले हम मान लेते हैं इस कमरा में हमने क्या कर दिया? गैस भर दिया। क्या भर दिया? अब किसी ने आकर के, खिड़की लगा हुआ है, खिड़की को खोल दिया। क्या किया? खिड़की को खोल दिया। खिड़की को खोल दिया। रुक जाइए भाई, बाद में बतियाते हैं। खिड़की को खोल दिया। आप सुनिए, हटाने के लिए खिड़की खोल दिया। अब क्या होगा सो बताइए? इसमें से गैस निकल के इस रूम में जाना। मान लेते हैं ये रूम 1 है, ये रूम। जब तक गैस जाता रहेगा जब तक दोनों में समान न हो जाए। अब बताइए कि अगर इसमें से इसमें गैस तो आता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से इसमें गैस को लेकर के जाना, बताइए अपने से जा सकता है? नहीं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अमन तू काटे बैठो, बिकी थोड़ा देर उसको काटे बैठो, अमन पूरा काटना। हाँ ठीक है। इसमें से अगर गैस के पार्टिकल को इसमें लेके जाना हुआ, क्या जा सकते हैं? एक एक करके लेके जाना होगा, अपने से नहीं जाएगा।
तो उसमें जो डेल्टा जी का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको करना पड़ेगा खुद से, तो इसको हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन या प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वतः प्रक्रिया। ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंडीशन में जो डेल्टा जी का मान होता है, गिब्स ऊर्जा का मान निगेटिव होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन में जो डेल्टा जी का मान होता है वो पॉजिटिव होता है। सर तो इसमें से इसमें नहीं जा सकता, सही बात है, नहीं जा सकता। ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसमें जो कण लेके जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक एक करके लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। आज का लेक्चर जो है फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, नहीं तो हम डायरेक्ट चाहते तो बुआ रट लो क्या, डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल रटा देते, और इसी को हम लोग नॉस इक्वेशन में क्या करते, यूज कर लेते। लेकिन रटाना नहीं है, हमको बताना है कि ये आया कहां से, ये आया कहां से। चलिए एक और होता है, जब डेल्टा भाई डेल्टा जी का मान क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो कब होगा, जब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, जब इक्विलिब्रियम, जब साम्य अवस्था होगा, जब साम्य अवस्था, साम्य अवस्था कब आएगी सो बताइए, जब दोनों में समान हो जाए, इधर से भी जाना और इधर से आना भी रुक जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या हो जाएगा, जाके जब इसमें भी गैस इसमें भी गैस दोनों समान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्थिति क्या होता है, क्या, एक बार फिर से वंस मोर। तो डेल्टा जी का मान निगेटिव तब होगा जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को सिर्फ हम प्रारंभ कर दे वो अपने आप होता रहता है। बगल में आने कीजिए। नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होता है, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, यानी अगर रिएक्शन को हमको कराना हुआ तो एक एक रिएक्शन हम बारी बारी से करा पाएंगे तो अब होगा, अपने से नहीं होता रहेगा। एक रिएक्शन कराएंगे, फिर हमको हमेशा जो है अगर 1 मिनट तक रिएक्शन करना है तो हर सेकेंड जो है हमको उसमें कार्य करना पड़ेगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। इक्विलिब्रियम कब, जब खिड़की खोले थे तो कब रुकेगा ये काम होना, ये दोनों प्रक्रिया कब रुकेगा, गैस का जाना कब रुकेगा, जब दोनों में बराबर हो जाते, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब साम्य अवस्था आ जाएगा, ना स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगा ना नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगा। बात समझ में आया। चलिए ये क्लियर हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं ये गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला। सर एनर्जी है मतलब कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। आइए जो डेल्टा है, डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है निगेटिव ऑफ निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। सर ये क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय वर्क, निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय, इसके द्वारा कर रहे हैं हम लोग, निकाय के द्वारा, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। अयोगी ना उपयोगी, अरे उप है, उप है ना, उपयोगी, उपयोगी कार्य। आप सुनिए, सॉरी कार्य कहाँ करना पड़ेगा, इस सिस्टम क्या होता है, फिर इंग्लिश याद पड़ रहा है, बड़ी मार मारेंगे हम। गेट बंद कर, रे गेट बंद करना।
सुना है? देखो 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 सर, क्या होता है सिस्टम करने, आइए बताते हैं। ये है हमारा एनोड, ये है हमारा, ये है हमारा कैथोड। एनोड करो जानते हैं ना भाई, ये एनोड है, ये हमारा नहीं लग रहा है? अच्छा रहने दीजिए, फोन बंद हो गया ना। कैथोड पकड़ लेगा उसको, चले। तो एनोड में है, एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो सर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ट्रांसफर होते हैं। काय को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं सर? एक बार जिंक जब अभिक्रिया करता है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो क्या हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा? नहीं, बहुतक संख्या में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो हम मान लेंगे कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कोई दिक्कत? आइए, अच्छा ये बात तो पता हो गया। यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर हम किए हैं, ट्रांसफर जो किए हैं, तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ा है, करना पड़ा है ना। तो ये जो कार्य करना पड़ा, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा पता है? वर्क बराबर जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो होगा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में क्या होगा? चार्ज। क्या होगा? अरे पढ़े थे ना भाई, चैप्टर 2 में भी, फिजिक्स में भी चलिए रहा है। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क बटा में चार्ज। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क अपॉन में चार्ज। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, वर्क बराबर ना हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल बटा में इनटू में चार्ज। हुआ तो वर्क तो हमको यही बड़ा करना है, इस सिस्टम में ना, इसी में ना वर्क किया गया है। तो ठीक है, पोटेंशियल कहां से लेंगे? चेंज इन पोटेंशियल कहां से लेंगे बोलिए? यहो में ना होता है पोटेंशियल, दोनों के बीच जो विभव होता है, विभव का अंतर होता है। सुनो, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच के जो विभव का अंतर होता है, उसके विभवांतर कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ई सेल, ई या ईएमएफ, या ईएमएफ। इसी को हम कहते हैं हिंदी में सेल विभव, इंग्लिश में सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। अच्छा, ये पूरा हम बना के नहीं दिखा रहे हैं, न तो आप कहना कि सर इलेक्ट्रोड बताइए, इलेक्ट्रोलाइट में कहाँ डुबाए हैं, कहाँ इसमें यूज ट्यूब हो गया, मतलब सॉल्ट ब्रिज कहाँ गया, गैल्वेनोमीटर कहाँ गया, कैथोड एनोड कॉपर जिंक कहाँ गया, वो सब चीज अगर सब में करते रहेंगे तो लग रहा है कि महीनों दिन लग जाएंगे। समझ में ना? तो कैथोड में ऑक्सीडेशन, एनोड में रिडक्शन होता है ना बे, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? तो भर दिन में, मतलब जितना दिन में प्रक्रिया होगा उतना दिन में तो लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। विकास कुमार मेरे भाई इतने ही नहीं ध्यान दो। तो सर इसके जगह पर तो हम ले लेंगे चेंज इन पोटेंशियल ई सेल, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क बराबर हमारा हो जाएगा ई सेल हो गया। सर चार्ज क्यू क्या है? चार्ज जो है वो क्यू है। क्यू क्या है? क्यू चार्ज होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सुनो ना ध्यान से, हमारा बात सुन लो, देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्या तुम लोग हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर दिया है सर, जाए सुनो। अच्छा, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? एक मोल बराबर कितना? एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 6.022 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा सो बताइए। इसका मतलब हुआ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। EQ के जगह पर हम कह लेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा सो। तो आइए, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर इतना, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? आइए न आइए, बात आ रहा है समझ में कि नहीं? अच्छा, थोड़ा मोड़ा आ रहा है, अभी पूरा टेंशन नहीं लीजिए। तो हम निकालते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन है, एक बिस्किट का दाम है 5 रुपया, तो 5 बिस्किट का दाम का रुपया, 5 गुने 5, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? दोनों को गुना करेंगे। 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुने 6.022 गुने 10 के पावर गुना करेंगे तो 96,500 फराड आएगा लगभग में। है सुनो, 96,000। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लगभग हर 1-2 वर्ष बाद पूछाता है। पूछा जाएगा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 96,500। फैराड लिखे, कूलम लिखे, कूलम में लिखेंगे 96,500। इसी को हम लोग बोलते हैं एक फैराड। 96,500 कूलम को ही बोलते हैं हम लोग एक फैराड। 96,500 को ही बोलते हैं हम लोग एक फैराड। हाँ, तो वही ना फैराड। अरे तनी है हमरो बात सुनो। ये 96,500 क्या बोलते हैं? एक फैराड। नहीं, कूलम यहाँ हटा दिए, चार्ज ना हो गया, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ना हो गया कूलम में। नंबर है एक फैराड बराबर 96,500, वो भी लगभग में, वो भी पूरा एग्जैक्टली इतना नहीं हो। तो बउआ ये तो हो गया। अच्छा, एक फैराड बराबर इतना, तो क्या इसमें है? क्या यार तुम लोग का है? फैराडे कहाँ होता है फिजिक्स में? फैराड होता है केमिस्ट्री में, फैराड फिजिक्स में, फैराडे इसमें। हाँ, एक फैराडे फैराड होता है उसमें। हाँ, फिजिक्स में। हाँ, यहाँ मिसिंग हो गया। 96,500। देखो देखो देखो, एक फैराड बराबर 96,500 कूलम, है ना? चलिए, अब बताइए बउआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं ट्रांसफर किया गया, बहुत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया, तो एक फैराड बराबर तो ये हो गया। तो n फैराड बराबर क्या होगा? n तो n इंटू 96,500 कूलम। अरे सुनो, तो जो हमारा जो चार्ज का मान होगा वो हम कितना लेंगे? n फैराड लेंगे, क्योंकि एक फैराड नहीं ले सकते हैं। एक ही को इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर नहीं किया है, हमने बहुतेक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। तो जो आए फॉर्मूला में, अब देखिए EQ के जगह पे हम क्या लिख देंगे? बोलिए, n फैराड। Q के जगह पे क्या लिखेंगे? n। तो ई वर्क जो हमारा आ गया, क्या हो गया? NFE सेल। ई हो गया हमारा वर्क। कहिएगा सर यहाँ तो माइनस में लिखे थे, अभी यहां बैठाएंगे ना, डेल्टा जी बराबर, यहां अब लेकर क्या लगा रे, यहां अब क्या, सुनो सुनो सुनो, यहां अब
अब लिख करके, नाउ लिख करके ये फॉर्मूला लिख देंगे और लिख देंगे माइनस का NFE सेल, NFE। कोई दिक्कत? अब आइए, जो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला हो गया माइनस का NFE सेल हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया? क्योंकि फॉर्मूला का कार्य करना था, कार्य हमको निकालना पड़ा। कार्य कैसे निकाले? होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तब ना होगा 96,500 कूलम आए। लेकिन अगर 1 मोल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तब, n मोल इलेक्ट्रॉन हुआ तब, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड, तो n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? n फैराड। आइए सुनिए बुआ, तो माइनस का NFE सेल हो गया, ठीक है। तो सर ई डेल्टा जी क्या है? तो सर ये गिब्स ऊर्जा है, इसको हम गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। और सर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। F क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हाँ, न्यूमेरिकल होगा। ई सेल को हम कहते हैं सेल विभव। क्या बोलते हैं? सेल विभव, सेल विभव या सेल पोटेंशियल, ठीक है, या EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ तब, स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ तब क्या करेंगे? अगर मानक अवस्था हुआ, मानक स्थिति होगा तो क्या करेंगे? उधर भी ना लोग हल्ला कर 11th वाला सवाल करके दिमाग उधर हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो क्या करेंगे मेरे भाई? छोटा खड़ाओ। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो डेल्टा जी क्या हो जाएगा सो बताइए तुम। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या लगा देते हैं? सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है किसी को मालूम है? बोलो। इसमें हम G0 लगा देंगे, ठीक है। और EN के जगह पे तो -N रहेगा, F के जगह पे F हो जाएगा और E सेल के जगह पे E0 सेल हो जाएगा। बोले तो यही क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी N हो गया वही, F वही रहेगा और इस सेल की वजह क्या लगा देंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। आए सुनिए, इधर देखो सर, M कैसे निकालते हैं? F का तो मान हम 96,500 यूज कर लेंगे और E सेल भी हम निकाल लेंगे। कैसे? E0 सेल भी निकाल लेंगे। कैसे? E0 सेल निकालेंगे। कैसे? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये निकाल लेंगे सर। दोनों वैल्यू जो लेंगे हम लोग किस पर लेंगे? SRP पर लेंगे। दोनों वैल्यू किस पर लेंगे? SRP पर लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर लेंगे। N कैसे निकालेंगे सर ये बता दीजिए। आइए N निकलवाते हैं। Zn, जिंक जानते हैं? जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बनाता है। तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसका N का मान क्या हो गया? 2। Sn जो है वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इसका हो गया N का मान। तो जरूर नहीं कि त्यागे करे। ये जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, कॉपर बन जाता है, तो इसका N बराबर हो जाएगा, त्याग करे क्या प्राप्त करे, समझ N बराबर निकालने आ गया। N निकाल सकते हैं। बस सिर्फ क्या करेंगे? सॉलिड कंडीशन को नहीं लेंगे इसमें। ये समझ में आ गया? गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया?
माइनस का डेल्टा जी बराबर सॉरी डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई एन एफ ई सेल एनोड लिखे हैं और एनोड है ए ना है। अच्छा कोई दिक्कत इस समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत? गिब्स एनर्जी निकाल लीजिएगा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पता चल गया। तो यही कर ले हम लोग नॉइज इक्वेशन में हम लोग इसी का यूज करेंगे और वहां ये नहीं कहिएगा जी कहां से लाया है, ठीक है? क्योंकि नॉइज इक्वेशन में हम ये यूज करते फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर ई नॉट सेल माइनस डेल्टा जी नॉट, ठीक है, एल एन क्यू थीटा होता है। लेकिन अब सुनो 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 भैया सर कहां से रख रहे हैं डेल्टा जी का मान, कहां से रख रहे हैं डेल्टा जी का मान? आ गया डेल्टा जी का मान, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़ने के लिए। छोटा क्लास हुआ, कल हम लोग करेंगे नॉइज इक्वेशन। तो फिर मिलते हैं इसके लिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।